नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब 56,000 को पार कर गए हैं और मरने वालों की जो तादाद है वो 1800 को क्रॉस कर गई है। देश में तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और अगर हालात काबू में नहीं आते हैं तो देश में चौथा लॉकडाउन भी किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा था देश में जब लग रहा था कि कोरोना पर भारत काबू पा लेगा और हम विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन तभी तबलीगी जमात आती है और उसके बाद भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा, निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमाती पकड़े जाते हैं और उसके बाद उससे पहले ये तबलीगी जमाती देश के दूसरे कोनों तक में पहुंच चुके थे और लगातार फिर इसके बाद देश में केसेस बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तबलीगी जमात के ये केसेस नहीं होते तो भारत कोरोना पर जल्द काबू कर लेता। क्या आपका भी ऐसा सोचना है? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि तबलीगी जमात से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हालांकि सबसे पहले आपको तबलीगी जमात का मरकज, इसका मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि तबलीगी जमात ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस्लाम का जो मजहब है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए तबलीगी जमात का इस्तेमाल किया जाता है। और तबलीगी जमात में इस्लाम के जो जानकार हैं, जो इस्लाम के बारे में जानते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और मरकज का मतलब होता है मीटिंग। तो निजामुद्दीन एक सेंटर है और यहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो उसके बावजूद इकट्ठा क्यों हो गए। और दूसरी चीज ये, जैसा कि कई लोगों ने ये चौंकाने वाले दावे किए, जिसमें वसीम रिजवी भी शामिल हैं, जिनका कहना यह था कि तबलीगी जमात वाले लोगों ने जानबूझकर इस देश में कोरोना का संक्रमण फैलाया। कोशिश यही थी कि इस देश को कोरोना बम पर रख देंगे। और फिर उसके बाद जो हरकतें देखी गई, जो कि पूरे देश ने देखी, नर्सों के साथ बदसलूकी, उनके सामने नंगे होना, अश्लील हरकतें करना, उसके बाद खाने मतलब थूकना डॉक्टरों के ऊपर, खाने को फेंक देना, बोतलों में भरकर पेशाब करना और रूम के बाहर शौच करना। तो ये ऐसी हरकतें थी जिससे तबलीगी जमात का जो एक चरित्र है वो खुलकर सबके सामने आया। लेकिन अब आपको बता दूं कि एक व्यक्ति हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं, और इन्होंने मरकज के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये खुलासा पूरा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम उस व्यक्ति के असली नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसका नाम हम असलम मानकर चलते हैं। उसका एक काल्पनिक नाम हमने रख लिया है और जो कि असलम है। आपको फिर दोबारा मैं यही कहना चाहूंगा कि चैनल का मकसद किसी भी मजहब को या किन्हीं भी लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। और जो सच्चाई हमें असलम के द्वारा पता चली है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपको बता दूं कि कई मीडिया हाउसेज ने इस सच्चाई को छापा भी है और वही हम आप तक लेकर आए हैं। आपको बता दूं कि कई चौंकाने वाले खुलासे असलम ने किए हैं। खुलासा यह है कि अपनी प्रेमिका के परिवार को खुश करने के लिए असलम, जो कि शुरू में ईसाई था और बाद में जो है उसने इस्लाम अपनाया, एक डॉक्टर ने उसका खतना किया और उसकी सलाह पर ही जो असलम था उसने तबलीगी जमात में जाने का फैसला किया। नवंबर में मरकज में जाने से पहले वो कई दिनों तक तेलंगाना की अन्य मस्जिदों में, दूसरी मस्जिदों में प्रवास कर चुका था। अब असलम के मुताबिक तबलीगी जमात जो है वो पूरी दिनचर्या तय करता है, यानी डेली का रूटीन क्या होगा। और अब डेली का रूटीन सुनिए। खाने पीने से लेकर मलमूत्र त्याग करने तक सब कुछ, यहां तक कि सेक्स कैसे करना है यह भी जमात ही सिखाता था। असलम को भी उस वक्त ऑर्थोडॉक्स संस्था से जुड़ाव हो गया था और वो जो सब कुछ करता था जैसा कि उसे कहा जाए, मतलब जैसा कि जमात वाले बताते थे वो वैसा ही करता था। तो असलम का ये कहना है, जो कि पहले ईसाई था, कि मुझे जमातियों के रहने सहने का ढंग पसंद नहीं आया। लेकिन उसने कहा कि मरकज आज कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है और यह आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। उसने वहां के तौर तरीकों का जिक्र करते हुए कहा कि यह निश्चित है कि अगर वहां एक व्यक्ति को कोई ऐसा संक्रमण हुआ तो वो वाकई को भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां की जो डेली रूटीन था वो कैसा था वो सुनिए। वहां 4 लोग एक साथ बैठ जाते हैं और एक ही प्लेट में भोजन करते हैं।
रोटी, चावल और करी वगैरह एक ही प्लेट में खाते थे। यहां तक कि हम चम्मच का भी इस्तेमाल नहीं करते थे और साथ ही खाते थे। कभी कभी 6-7 लोग भी ऐसा करते थे, यानी 6-7 लोग और एक ही प्लेट, और उस पर भी टूट पड़ो हाथों के साथ खाने के लिए। तो ये था वहां का खाने का सिस्टम। अंदर बाथरूम बहुत कम है और सभी को शेयर करना होता था, यानी एक बाथरूम में सभी शेयर करते थे। हालांकि एक समय पर मरकज में निश्चित लोग रहते हैं, लोग वहां आते जाते रहते हैं और कभी कभी तो वहां 1000 से भी अधिक लोग एक साथ रह रहे होते हैं। भीड़ इतनी होती है कि आप दिन में कभी भी बाथरूम जाएं, अंदर कोई ना कोई होता है और आपको 5 से 7 मिनट का इंतजार करना ही होगा। ये कहना है असलम का। असलम ने बताया कि मरकज के बाथरूम को रोज साफ किया जाता था, लेकिन टॉयलेट से हमेशा दुर्गंध आती थी। इतनी संख्या में लोग उसका प्रयोग करते थे कि ऐसा हमेशा होता था कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य विभाग की ऐसा हमेशा होता था कि वहां से दुर्गंध आती थी। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर नूतन मांडेजा का भी कहना है कि मरकज में जिस तरह लोग रहते हैं उसी का परिणाम है कि वहां से इतनी तादाद में कोरोना के मरीज निकले, क्योंकि उनकी जो डेली रूटीन है वो इस तरीके का है कि वहां अगर किसी को संक्रमण हो तो वो सब में फैल जाए। मरकज में स्विमिंग पूल की तरह एक पानी का पूल है जिसे वुडू कहते हैं, और ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ, पांव और मुंह को धोते हैं, वुजू जिसे कहते हैं, नमाज पढ़ने से पहले। आपको बता दूं, इसके लिए वहां के मुसलमान उसी का प्रयोग करते थे, उसी पानी का, और जिससे वायरस का फैलाव हुआ होगा ऐसा माना जा रहा है। असलम का कहना है कि यहां तक कि सेक्स के बारे में भी बताया जाता था, मतलब कि सेक्स कैसे करना है इसका भी तौर तरीका सिखाया जाता था। यहां तक कि वहां पर अंदर मोबाइल फोन निकालना मना है। बाहर सेल्फी वगैरह क्लिक करने पर भी मुसलमान ताना देते हैं कि तुम किस किस्म के मुसलमान हो। जनवरी में आपको बता दूं, असलम का कहना है कि उसे जनवरी में सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था। उसने कोई दवा नहीं ली। 20-25 दिन में उसे बताया गया कि अपने आप वो ठीक हो जाएगा। और बकौल असलम, जमात ने सिखाया है कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए और अल्लाह में यकीन करना चाहिए। खैर, वो तो मौलाना साद को हम देख रहे हैं, उनका ऑडियो भी सामने आया था। मौलाना साद जो कि मरकज के, मैं कहूँ तो सर्वे सर्वा, और जो खुद ये कहते थे, उनका ऑडियो आया था कि अल्लाह खत्म कर देगा कोरोना को और कोरोना से नहीं डरना चाहिए। तो वो महाशय फिलहाल तो खुद ही डरे बैठे हैं, क्वारंटाइन हो चुका है, लेकिन कितना लंबा क्वारंटाइन उनका और चलेगा या किसी को नहीं मालूम। हालांकि खबरें ये आई थी कि उन्होंने अपना कोविड-19 का टेस्ट भी कराया है, लेकिन वो निगेटिव निकला है। लेकिन अभी तक मौलाना साद पुलिस में आत्मसमर्पण उन्होंने नहीं किया है। हालांकि खुद को बेकसूर बताने के लिए उन्होंने कई ऑडियो और वीडियो जारी कर दिए हैं। अब आपको बता दूं कि यहां पर जो असलम का कहना है वो ये कि यहां पर सेक्स करने की भी स्टाइल सिखाई जाती थी, तरीके सिखाए जाते थे। अब सेक्स से मुझे याद आ गया शाहीन बाग। अब आप लोग कहेंगे शाहीन बाग क्यों? शाहीन बाग में तो आपने सुना होगा कि शाहीन बाग में भी सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चलती थीं, जिसमें गाड़ियां हिलने की खबर। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि वहाँ जो लंगर वाले हैं उन्होंने वहाँ की जो महिलाएं जो रहती थी उनको उम्मीद से कर दिया है। तो ऐसी खबरें चलती रहती थी। हाल में सफूरा जरगर का नाम भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि सफूरा जरगर 2 महीने की गर्भवती हैं और वो मतलब बिन ब्याही मां बन चुकी हैं, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर चल रहा है मैं उन खबरों के बारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन असलम ने जो खुलासा किया तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ, कि जिस तरीके से लोग एक ही प्लेट में बैठकर खाते थे, टॉयलेट एक ही अंदर टॉयलेट था, साथ ही साथ सेक्स के बारे में भी सिखाया जाता था। तो ये असलम का खुलासा है, बकौल असलम ये खुलासा किया गया है। और आपको बता दूं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस खुलासे को छापा है और उसी के आधार पर हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है। लेकिन सवाल यह है कि तबलीगी जमात या मरकज से जुड़े हुए लोगों को जब यह पता चल चुका था कि लॉकडाउन हो चुका है पूरे देश में, तो फिर इस जमात के लोग फिर भी उसके बाद भी अपने अपने जो घर हैं वहां क्यों नहीं गए। दूसरी चीज ये कि अभी भी आप देख रहे हैं कि रोजाना तबलीगी जमाती पकड़े जा रहे हैं। कल ही जो है ग्रेटर नोएडा में पकड़े गए थे, बाहर के भी आए हुए हैं, इससे पहले प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारस, मतलब तमाम जगहों से ये पकड़े जा रहे हैं लगातार। और सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि तबलीगी जमाती अगर कहीं छुपे हुए हैं तो वो आ जाएं सामने और बता दें कि भाई हमने मरकज का कार्यक्रम अटेंड किया था, मरकज के जलसे में हम अटेंड किया था हमने, और
हो सकता है कि हमें कोरोना हो तो कोरोना की जांच करा लें। लेकिन मित्रों, जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूं, जिस तरीके से कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं और जिसमें कई भड़काऊ चीजें कही जा रही हैं कि एक मजहब के समुदाय को मजहब के लोगों को भड़काने के लिए कि इंजेक्शन जो है वो दूसरे लगाए जा रहे हैं, तब कोरोना जो है वो एक मजहब के खास मजहब के लोगों को नहीं हो सकता है और मरकज वालों पर जुल्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि कई मीडिया तो क्या कहूँ उन्हें, कुछ पत्रकारों ने तो इनको सिंगल सोर्स बताना शुरू कर दिया था। मतलब इनको शर्म आती है तबलीगी जमात का नाम लेने में। गजब। और फिर कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा है वो यही है कि तबलीगी जमात के मरकज में दरअसल होता क्या था। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।